बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। उसका राज्य बहुत विशाल था। उपजाऊ भूमि, भरपूर पानी, बड़े बड़े बाजार, ऊंचे किले और सूखी प्रजा के कारण उसका राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रारंभ में राजा न्यायप्रिय, पराक्रमी और दयालु था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख में हमेशा सहभागी रहता था, इसलिए राज्य के सभी लोग उससे हृदय से प्रेम करते थे। समय बीतता गया। लगातार मिलने वाली विजय, पड़ोसी राज्यों पर प्राप्त सफलता, राज दरबार में होने वाली प्रशंसा और चापलूसी ने धीरे धीरे राजा के स्वभाव को बदल दिया। उसके मन में यह भावना घर कर गई कि मेरे जैसा शक्तिशाली, बुद्धिमान और महान राजा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। दरबार के मंत्री, सेनापति और सैनिक उसकी खुशामद करने लगे। जो भी राजा की हर बात पर हाँ करता उसे सोने के सिक्के, जमीन और ऊंचे पद मिलते, लेकिन जो सत्य बोलने का साहस करता उसे दंड दिया जाता। धीरे धीरे सत्य बोलने वाले लोग मौन हो गए और चापलूस लोगों का दरबार पर अधिकार हो गया। एक दिन राजा ने भव्य दरबार बुलाया। सभी मंत्री, सरदार और प्रजा उपस्थित थे। राजा गर्व से सिंहासन पर बैठकर बोला, इस संसार में मुझसे बड़ा कौन है? मेरी इच्छा के बिना सूर्य नहीं उगता और मेरी कृपा के बिना वर्षा भी नहीं होती। पूरा दरबार मौन हो गया। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सभी ने सिर झुका लिया। तभी वृद्ध प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, राजा कितना भी महान क्यों न हो, प्रकृति, समय और परमात्मा के सामने हर मनुष्य छोटा ही होता है। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेरे सामने विरोध करने का साहस, आज से तुम दरबार में नहीं आओगे। वृद्ध प्रधानमंत्री शांतिपूर्वक वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने केवल इतना कहा, महाराज, सत्य को दरबार से निकाला जा सकता है, लेकिन जीवन से नहीं। राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने पूरे राज्य में आदेश जारी किया कि हर घर में उसकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा उससे दुगुना कर वसूला जाएगा। गरीब किसान, कारीगर और मजदूर ऐसा करने में असमर्थ थे। फिर भी भय के कारण उन्होंने कर्ज लेकर प्रतिमा बनवाई। अनेक परिवार भूखे रहने लगे। एक गरीब वृद्ध किसान प्रतिमा नहीं बनवा सका। सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले आए। राजा क्रोध से बोला, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? वृद्ध किसान शांत स्वर में बोला, महाराज, मेरे पास 2 समय की रोटी के भी पैसे नहीं है। मेरे पोते के इलाज के लिए दवा खरीदनी थी। मैं आपकी प्रतिमा बनवाता या उसका जीवन बचाता? राजा कठोर स्वर में बोला, राजा की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, प्रजा का जीवन बड़ा है या राजा की प्रतिमा? पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। राजा का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक दिन उसने पूरे राज्य के विद्वानों को बुलाया। उसने पूछा, क्या मुझसे अधिक ज्ञानी कोई है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी एक युवा विद्वान विनम्रता से बोला, जितना ज्ञान बढ़ाते हैं उतना ही मनुष्य विनम्र होता जाता है। राजा फिर क्रोधित हो गया, इसे भी कारागार में डाल दो। अब पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया था। लोग मन ही मन दुखी रहने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई, कुएं खाली हो गए, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे। प्रजा सहायता के लिए राजा के पास पहुंची, लेकिन राजा बोला, मैं सबसे महान हूँ, मेरी इच्छा से वर्षा होगी। उसने बड़े बड़े यज्ञ कराए, लेकिन प्रजा के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की। राजकोष का धन महल की सजावट पर खर्च किया जा रहा था। लोग भूख से मरने लगे। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। उसके साथ बड़ा दल था। तभी भयंकर तूफान आया। सैनिक इधर उधर बिखर गए और राजा अकेला जंगल में भटक गया। रात हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। सहायता के लिए कोई नहीं था। चलते चलते वह एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा। उस झोपड़ी में एक वृद्ध साधु रहते थे। उन्होंने राजा को पहचाना नहीं। साधु ने कहा, आओ बेटा, तुम बहुत थक गए हो। उन्होंने राजा को पानी दिया, सूखी रोटी और प्याज खिलाया।
राजा ने जीवन में पहली बार इतना साधारण भोजन किया। उसे अद्भुत संतोष मिला। भोजन के बाद साधु ने पूछा, तुम कौन हो? राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं एक बड़े राज्य का राजा हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह तुम केवल एक भूखे इंसान थे। तुम्हारा मुकुट, सिंहासन और धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं आई थी। राजा गहरी सोच में पड़ गया। साधु ने आगे कहा, अहंकार पर्वत की तरह होता है, जितना ऊंचा होता है उतना ही अकेला हो जाता है। विनम्रता नदी की तरह होती है, वह नीचे बहती है इसलिए सबको जीवन देती है। राजा पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह सैनिक उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। राजा महल लौट आया, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। सबसे पहले उसने वृद्ध प्रधानमंत्री को वापस बुलाया। उनके चरणों में सिर रखकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। प्रधानमंत्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने सभी निर्दोष कैदियों को रिहा कर दिया। उस वृद्ध किसान को भी सम्मानपूर्वक मुक्त किया गया। राजा स्वयं उसके घर गया। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वृद्ध किसान मुस्कुराकर बोला, जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही वास्तव में महान होता है। राजा ने सभी कर कम कर दिए, प्रतिमाएं बनवाने का आदेश रद्द कर दिया, राजकोष का धन अकाल पीड़ितों के लिए खोल दिया, अनाज के भंडार जनता के लिए खोल दिए गए, नए कुएं खुदवाए गए, तालाब बनवाए गए, किसानों को निशुल्क बीज दिए गए, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किए गए। राजा हर सप्ताह वेश बदलकर गांव-गांव जाने लगा। वह स्वयं लोगों की समस्याएं सुनने लगा। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हो गया। प्रजा के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। एक दिन उसी साधु को राज दरबार में आमंत्रित किया गया। साधु आए। राजा सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराकर बोले, आज तुम सचमुच राजा बन गए हो। राजा ने पूछा, वह कैसे? साधु बोले, सिंहासन पर बैठने से कोई राजा नहीं बनता, जो अपनी प्रजा के हृदय में स्थान बना ले वही सच्चा राजा होता है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन से राजा ने एक नया नियम बनाया, दरबार में कोई भी उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। जो सत्य बोलेगा उसका सम्मान किया जाएगा। चापलूसी करने वालों को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था और भी मजबूत हो गई। प्रजा का विश्वास फिर से जीत लिया गया। अब राजा का नाम उसके पराक्रम से अधिक उसकी विनम्रता के लिए जाने लगा। वर्ष बीत गए। राजा वृद्ध हो गया। अपने अंतिम दरबार में उसने युवराज से केवल एक बात कही, याद रखना, मुकुट सोने का होता है, लेकिन उसका भार केवल विनम्रता से ही उठाया जा सकता है। अहंकार राजा और भिखारी के बीच का अंतर मिटा देता है, जबकि विनम्रता एक साधारण मनुष्य को भी महान बना देती है। युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर उनके उपदेशों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। राजा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि राज्य जितना आसान है, लेकिन अपने अहंकार पर विजय पाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। शिक्षा। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे लोगों के हृदय में सदैव के लिए स्थान दिलाती है। सत्ता, धन और वैभव क्षणभंगुर है, लेकिन अच्छे विचार, न्याय और विनम्रता की कीर्ति सदैव अमर रहती है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। इससे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले सुनने और देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।